जेके बॉस 12th के रिजल्ट के बाद कई सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो अब एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया है कि जो रिजल्ट आउट हुआ है उसमें प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यानी कि जो बच्चे पहले पास थे उन्हें फेल कर दिया और जो बच्चे फेल थे उन्हें पास कर दिया। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि कुछ बच्चों ने सुसाइड करने की कोशिश भी की है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं। और वैसे ही कुलगाम के अंदर जेके बॉस के रिज़ल्ट आने के बाद एक बच्ची को मिस्टीरियस कंडीशन में पाया गया। जब उसे नज़दीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया इलाज के लिए तो वहाँ पे मालूम चला कि वो दम तोड़ बैठी है। और वहाँ से कुछ ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक ये मालूम चला कि 12th के रिज़ल्ट के बाद ही ऐसा हुआ। वैसे ही डोडा से भी इतला हमारे पास मासूल हुई कि 12वीं के निताइज आने के बाद एक बच्ची जो है वो पहले तो कुछ समय के लिए मिस्टीरियस कंडीशंस में उसको एक घर के अंदर पाया गया और उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो मालूम चला कि वो भी दम तोड़ बैठी है। तो यानी कि हालात और वाक़ात को अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो 12वीं के निताइज के बाद कई सारे पेरेंट्स व स्टूडेंट्स लगातार ये इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि जिस तरीके से रिज़ल्ट आउट हुआ है इस रिज़ल्ट में कहीं ना कहीं कमी पेशी ज़रूर है, जिसके कारण एक स्टूडेंट को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। बल्कि इतना ही नहीं, कई सारे पेरेंट्स के ये भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि इस इम्तिहान में जो वक्ती तौर बच्चे को फ़ायदा मिलना चाहिए था या जो स्टूडेंट को फ़ायदा मिलना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं मिला। अगर आप स्टूडेंट्स मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो वीडियो शेयर करें। अगर आपको लगता है कि नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी शेयर मत करें। सीधी सी बात है, मैं आप लोगों के जस्टिस के लिए आवाज़ उठाता हूँ। आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है मेरा सपोर्ट करना। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, वीडियो शेयर नहीं करेंगे तो फिर आलतू फालतू में क्यों मैं भी आप लोगों के लिए फ़ाइट करूँ, जो सीधी सी बात है। मैं इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन तक, मैं जम्मू कश्मीर की जो एजुकेशन की मिनिस्टर हैं सकीना मैम तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि 12th के रिज़ल्ट से पहले जो बच्चा पास था बाद में वो बच्चा फ़ेल था, जो पहले फ़ेल था वो बाद में पास था। एक बच्चा हर सब्जेक्ट में उसे जो है वो अच्छे नंबर्स आए हुए हैं, नीचे उसका रिज़ल्ट फ़ेल दिखाया हुआ है। किसी को जो है वो 2 सब्जेक्ट्स फ़ेल हैं, नीचे पास दिखाया हुआ है। मैक्सिमम केमिस्ट्री और फिज़िक्स मेडिकल ब्रांच में बच्चों की फ़ेल कर दी गई है। और कई सारे खदशात बच्चे ये भी पैदा कर रहे हैं कि हमारे साथ जी नाइंसाफ़ी हुई है सरासर। कई सारे बच्चे कह रहे हैं जनाब फ़लाँ बच्चा तो स्कूल ही नहीं आता था, वो इतने दिन घर बैठा रहा है, उसने तो कभी स्कूल में इंटरनल क्लासेस ही नहीं दिए, कभी प्रैक्टिकल ही नहीं दिए, वो पास है और हम फ़ेल हैं। कुछ कहते नहीं जनाब हमने टाइम पर पढ़ कर जो है वो इम्तहानात दिए थे तभी हम पास हो गए। लेकिन सवाल यह है कि हमारे जो भाइयों ने हमारे साथ पेपर किए वो क्यों फ़ेल हो गए, क्योंकि उन्होंने भी हमारी तरह ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब फ़ेल पास की बात नहीं होती। देखिए फ़ेल होना ये सबको मालूम है कि हर बच्चा फ़ेल हो सकता है, कोई भी बच्चा फ़ेल हो सकता है, किसी भी क्लास में हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। फ़ेल इसलिए होना कि पहले उसका रिज़ल्ट पास आना बाद में उसका फ़ेल होना, ये सवालिया निशान खड़ा करता है। देख लीजिए, मैं आपको एक क्लियर सी बात बताता हूँ। लेट्स सपोज जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो रात के समय में पास दिखाया, दोपहर के 12 बजे जो है वो फ़ेल कर दिया। एक शीट में पास आ रहा है, दूसरी शीट में फ़ेल आ रहा है, एक शीट में फ़ेल आ रहा है, दूसरी शीट में पास आ रहा है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ना। सुबह 10 बजे आप अपनी वेबसाइट पे पास दिखा रहे हैं, 12 बजे आप फ़ेल कर रहे हैं और आप बोलते हैं इट्स टेक्निकल ग्लिच, इट्स टेक्निकल एरर, इट्स टेक्निकल फॉल्ट। तो ये फॉल्ट की वजह से आपने एक बच्चे का मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद कर दिया ना। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या जेके बॉस है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन है? कौन अपनी जिम्मेवारी लेती है कंधों पे? जो बच्चा सुबह 55% से पास हो रहा है, शाम को वही बच्चा जो है वो 33% भी उसको नहीं आ रहा है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? इसके लिए ज़िम्मेवार कौन है? ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। इसीलिए 12th का रिज़ल्ट आया है। हम चाहते हैं कि बच्चों को इंसाफ मिले, ट्रांसपेरेंसी हो और इसमें एक पूरी मुकम्मल तौर पे तहकीकात की जाए, इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आखिरकार एक दिन पहले बच्चा पास दूसरे दिन फ़ेल, ये कैसे हो सकता है। और अगर बच्चा जो है वो 55%, 60% ले रहा है तो नीचे उसके रिज़ल्ट में फ़ेल कैसे लिखा हुआ है, ये बात पहुंचने वाली बात है। तो कई सारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हम डिमांड करते हैं कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। हुकूमत से भी गुजारिश है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है। इंटरनल मार्क्स कम आए जबकि हम रेगुलर क्लासेस अटेंड करते थे। देखो इतना अच्छा पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, फिर भी फ़ेल किया, समझ ही नहीं आ रहा। उसके बाद कई सारे बच्चे लिख रहे हैं द मार्किंग स्पेशली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th इज़ वेरी वेरी बैड। हमारे साथ गलत हुआ है सर।
सब बच्चे लिख रहे हैं। और मैं बच्चों को कहूँगा कि अगर आप मेरे साथ हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले तो इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि उमर अब्दुल्ला साहब की टेबल तक पहुँच जाए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के।